ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि गायत्री महायज्ञ में लोगों को विचित्र अनुभूतियां हुई। साधकों को महायज्ञ में उनके खुद के अलावा सूक्ष्म रूप से कई विभूतियां जैसे चैतन्य महाप्रभु, महर्षि रमन, तुलसीदास जी, तैलंग स्वामी आदि की उपस्थिति की अनुभूति हुई। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री की लोक यात्रा का वह 47वां वर्ष था। आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में समझें तो 33वां जन्मदिन। संवत 2016 की वसंत पंचमी को गायत्री तपोभूमि में 48 दीपक जलाए गए। 48वां दीपक कुछ बड़े आकार का था। यह लोक यात्रा के चल रहे वर्ष का प्रतीक था। उस दिन अखंड ज्योति संस्थान में सुबह से ही प्रणाम करने और बधाई देने वालों का तांता लग गया था। सुबह 6 बजे आचार्य श्री अपने कक्ष से बाहर आए। उन्होंने ताईजी के चरण छुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ताईजी ने अब तक जी लिए वर्षों के बराबर रुपए आशीर्वाद स्वरूप दिए। पास ही माताजी खड़ी थीं। उन्होंने तिलक लगाया और प्रणाम किया। गायत्री परिवार के सदस्य भी तब तक प्रणाम करने के लिए निकट आ गए थे। उनमें से किसी ने पूछा कि इस वर्ष का विशेष संदेश क्या है। ये बात आचार्य श्री के कानों तक भी पहुंची। उत्तर में उन्होंने सिर्फ स्मित भाव से उसकी ओर देखा, कहा कुछ नहीं और गायत्री तपोभूमि पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतर गए। साथ में 10-12 कार्यकर्ता भी थे। वे भी आचार्य श्री के साथ हो लिए। एक छोटा सा समूह पैदल चलता हुआ दिखाई देने लगा। राह में कुछ परिचित स्थानीय लोग मिले। उनमें से बहुतों को पता था कि आज आचार्य श्री का जन्मदिन है। उन्होंने अभिवादन किया। गायत्री तपोभूमि में भी करीब 50 कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे। गायत्री माता को प्रणाम और नित्य चलने वाले हवन में भाग लेने के बाद आचार्य श्री मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। प्रणाम आदि का क्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा, लौकिक वस्तुओं को जानने के लिए जिस प्रकार नेत्रों की उपयोगिता है, उसी प्रकार लोकोत्तर अस्तित्व को जानने के लिए वेदों की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव ने इस वर्ष वैदिक वांग्मय को जन सुलभ कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि यह कार्य अधिक से अधिक 2 वर्ष में संपन्न हो जाएगा। कठिनाइयां कम नहीं हैं। वेदों का संहिता भाग कहीं एक जगह उपलब्ध नहीं है। उसकी शोध, परख और निर्धारण एक चुनौती है। ये चुनौती हम सबको स्वीकार है और नियत अवधि के भीतर 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियां और 24 गीताओं को सर्वसुलभ कराया जा सकेगा। जिस मार्गदर्शक सत्ता ने यह आदेश दिया है वही योगक्षेम का वर्ण भी करेगी। इसलिए हम में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न ही ये सोचना है कि आर्ष साहित्य के अनुसंधान और प्रकाशन में व्यस्त हो जाने से गायत्री परिवार के कार्यक्रम में रुकावट आएगी। वसंत पर्व के संदेश के रूप में आचार्य श्री ने इतना ही कहा और सीढ़ियों पर से उठ गए। उस दिन गायत्री परिवार के सदस्य उनके चरणों में चढ़ाने के लिए आम के फूल और पत्ते लेकर आए थे। आचार्य श्री ने उन फूलों को एक और रख देने के लिए कहा। साधकों ने असमंजस भाव से देखा तो आचार्य श्री कहने लगे कि इस बार फूलों को यहीं रहने दीजिए। उनके निर्देश का पालन करते करते एक साधक की अंजलि से छिटक कर कुछ फूल गिर गए थे। आचार्य श्री ने उन्हें उठाकर सीढ़ियों के पास बनी वेदी पर रख दिए। आचार्य श्री उन साधकों के असमंजस को समझते हुए भी चुप थे। वे वेदों की महत्ता के बारे में ही कह रहे थे। लोग समझते हैं ना कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाला नास्तिक है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानने वाला व्यक्ति नास्तिक है। कुछ रुके, प्रणाम करने वाले साधकों को मंगल वाक्य कहे और फिर बोले, अपने भीतर दिव्य चेतना के प्रकाश में ऋषियों ने जिन तत्वों को अनुभव किया और कहने की कोशिश की वही वेद हैं। पारंपरिक भाषा में उस संवेदना को प्रतिभा चक्षु कहते हैं। गलत नहीं कहा है कि धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का दान किया जाए और उससे जो पुण्य फल मिलता है उसी के बराबर पुण्य वेदों के अध्ययन से मिलता है। गायत्री को वेद माता सिर्फ महिमा बताने के लिए ही नहीं कहा है। इसकी उपासना वेदों में प्रवेश का मार्ग खोलती है। उपासना के बाद अध्ययन नहीं किया जाए
तो वह दिव्य कोश के द्वार पर खड़े होने के समान है। कुछ पाने के लिए भीतर प्रवेश करना ही होगा, आचार्य श्री ने कहा। वसंत पंचमी की उस शाम आचार्य श्री तपोभूमि से लौटे थे। शाम का अर्थ है 6 बजे। शाम का भोजन वे 4 बजे के आसपास ही कर लिया करते थे और उसके बाद एक बार गायत्री तपोभूमि जाते। वहां संध्या आरती के बाद वापस आते, लेकिन उस दिन कुछ जल्दी वापस आ गए। परामर्श कक्ष में माताजी को बुलाया और कहने लगे, करीब 2 वर्ष के लिए पत्रिकाओं का संपादन और तपोभूमि आदि की व्यवस्था तुम्हें ही संभालना है। सुनकर माताजी अवाक देखती रह गईं। वसंत पर्व के सभी निर्धारण सुबह ही घोषित कर दिए जाते थे। ये कोई अकस्मात निर्णय था क्या? माताजी के मन में उहापोह चल रही थी, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रही थीं। आचार्य श्री ने उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को समझा और कहा कि निर्धारण सुबह ही हो चुका था। परम पूज्य गुरुदेव से इसके लिए निर्देश मिल गया था, लेकिन इसका संबंध तुमसे ज्यादा है, इसलिए पहले तुम्हें ही बताया और लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। आचार्य श्री ने कहा तो माताजी का संकोच खुला। वे कहने लगी कि मुझे संपादन और व्यवस्था का कोई अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ परिवार को, यहाँ आने वाले बच्चों और साधकों को भोजन करा सकती हूँ, उनकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन संपादन और संगठन के काम नए हैं। आपका आदेश है तो ये दायित्व भी निभ ही जाएंगे। आचार्य श्री ने माताजी से अगली व्यवस्था के बारे में कहा, संपादन और व्यवस्था का काम अभी से अभ्यास में लाना शुरू करो। कुछ माह तक मैं स्वयं बताता रहूंगा, उसके बाद पूरी व्यवस्था तुम्हें ही संभालनी है। माताजी ने नहीं पूछा कि कुछ माह तक ही अभ्यास कराने और आगे से सारी व्यवस्था खुद देखने का क्या अर्थ है। आचार्य श्री की भविष्य में क्या योजना है। वे समझ रही थी कि आर्ष वाङ्मय के शोध, संधान और संपादन प्रकाशन का काम किया जाना है। शायद इसीलिए आचार्य श्री अपने आप को नियमित कामों से थोड़ा अलग रखने के लिए सोच रहे होंगे। वे कारणों का अनुमान लगा रही थीं कि आचार्य श्री ने कहा, आगामी बसंत तक हम यहाँ से चले जाएंगे। लगभग 1 वर्ष के लिए अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सानिध्य में उनकी तपस्थली में रहना है। वहाँ क्या करेंगे हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। साहब, माताजी ने इस चर्चा में पहली बार प्रश्नवाची भाव व्यक्त किया। आप अज्ञातवास चले जाएंगे तो यहाँ आर्ष साहित्य का काम कौन देखेगा? आपने सुबह उसकी घोषणा भी कर दी है। उस घोषणा के लिए भी गुरुदेव ने ही कहा था और अज्ञातवास पर निकलने का निर्देश भी उन्हीं की ओर से आया है। दोनों काम कैसे होंगे हमें यह चिंता नहीं करना चाहिए, कहकर आचार्य श्री ने इस विषय को विराम दिया और अखंड ज्योति में प्रकाशित होने के लिए माताजी से इस वसंत का संदेश लिखाने लगे। यह संदेश पत्रिका के आगामी अंक में छपने वाला था। आर्ष वाङ्मय को जन सुलभ कराने की आवश्यकता पर भी माताजी ने इसी दिन एक पत्र लिखा। यूं इस आवश्यकता के बारे में आचार्य श्री अपने व्याख्यानों में पहले भी जोर देते रहे थे, लेकिन विधिवत घोषणा और समयबद्ध योजना का निर्धारण पहली बार किया गया था। तपोभूमि आए साधकों में भी इस योजना की चर्चा थी और अखंड ज्योति संस्थान में भी उसी के बारे में बातें हो रही थीं। संपादन और संगठन का काम माताजी द्वारा संभालने और आचार्य श्री के अज्ञातवास पर जाने की चर्चा माताजी और आचार्य श्री तक ही सीमित रही। उस दिन आचार्य श्री देर रात तक पढ़ते रहे। आर्ष वाङ्मय के लिए आवश्यक संदर्भ और कुछ पुस्तकें शाम को ही मंगा ली थी। गायत्री तपोभूमि के पुस्तकालय में सामग्री मिल गई थी। वह अपर्याप्त लगी तो आर्य समाज के पुस्तकालय और होली दरवाजे क्षेत्र में स्थित सरस्वती पुस्तकालय से भी कुछ ग्रंथ मंगवाए। इन संदर्भों का अवलोकन करते हुए कुछ विकट कठिनाइयां सामने दिखाई दी। इनमें मुख्य यह थी कि वैदिक वाङ्मय संपूर्ण रूप से कहीं उपलब्ध नहीं था। दर्शन शास्त्र, स्मृतियां और पुराण आदि ग्रंथों के संबंध में भी उलझी और जटिल सूचनाएं मिली। उन संदर्भों की छानबीन करते हुए आचार्य श्री ने कई बार अनुभव किया कि यह काम 2 वर्ष में तो क्या 2 जन्मों में भी कठिन है। जब भी यह विचार आता, उसका विलोम स्वर भी तत्क्षण अंतरंग में उभरता कि आर्ष वाङ्मय को जन सुलभ कराना कितना ही कठिन हो, लेकिन वो समय पर पूरा हो जाएगा। कैसे होगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। उस अनुत्तरित स्थिति में कुछ पल के लिए मन व्यग्र हो जाता, कभी व्यग्र होते और कभी अपने आप ही आश्वस्त हो जाते। आचार्य श्री ने लगभग 4 घंटे तक उपलब्ध संदर्भ खंगाल लिए, आर्ष वाङ्मय के स्वरूप पर एक रूपरेखा भी तैयार की और उसके बाद वसंत पंचमी के उस दिन का समापन किया।
उस रात आचार्य श्री की आंख कई बार खुली। मन में आर्ष वांग्मय या किसी और विषय पर चिंता नहीं थी। उस संबंध में मन पूरी तरह आश्वस्त था। नींद उचटने का कोई कारण समझ में नहीं आता था। लगता था जैसे कोई जगा देता है या अपने भीतर ही पुकार उठती है और वह जगा देती है। उस स्फुरना को समझने के लिए मन में ही कुछ उद्रेक आते हैं और चित्त फिर शांत हो जाता है, वापस सो जाते हैं। वह रात लगभग जागते हुए ही बीत रही थी। आचार्य श्री ने आती और उचटती नींद को इस रूप में समझा कि मार्गदर्शक सत्ता से अभी कुछ संकेत और आने हैं। ये भाव उठते ही उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया। घड़ी में देखा 2 बज रहे थे। वर्षों से चले आ रहे अभ्यास के अनुसार भी ये उठ जाने का समय था। उठकर वे स्नान आदि से निवृत्त हुए और साधना कक्ष की ओर चल दिए। गायत्री की छवि के सामने ध्यान धारणा करते हुए आचार्य श्री को प्रतीत हुआ जैसे कोई गा रहा है। ध्वनि थोड़ी स्पष्ट हुई और स्पष्ट हुआ कि जो गान चल रहा है वह ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। फिर बादलों के छटने पर अनायास ही प्रखर होने वाले प्रकाश की तरह यह बोध हुआ कि गाए जा रहे मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल में श्रद्धा सूक्त के हैं। मंत्रों में श्रद्धा से निवेदन किया गया है। श्रद्धा से ही अग्निहोत्र की अग्नि दीप्त होती है, उसी में हवि का भाग समर्पित होता है। हम उस श्रद्धा की स्तुति कर रहे हैं जो ऐश्वर्य के मस्तक पर विराज रहे हैं। हे श्रद्धा, तुम देने वाले को देय वस्तु का दान करो और उसकी अभिलाषित वस्तु भी दो। भोग और योग में से जिस किसी की भी प्राप्ति के लिए लोग आराधन करते हैं, श्रद्धा तुम उन्हें वही देती हो। हम तीनों कालों में श्रद्धा का ही आराधन करते हैं। श्रद्धा की अभ्यर्थना में गाए जा रहे इन मंत्रों का स्वर अपूर्व आनंद दे रहा था। ध्यान और जप का क्रम पूरा हुआ तब भी श्रद्धा सूक्त की गूंज सुनाई दे रही थी। जब ध्यान का समापन करते हुए आचार्य श्री उठने ही वाले थे कि उन्हें लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। साधना के समय कक्ष में आचार्य श्री अकेले ही होते थे। पहले से नियत होता तो माता जी ही आवश्यक होने पर साधना कक्ष में आती थीं। इस बार ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं था, अतः उनके आने का प्रश्न ही नहीं था। फिर आगंतुक की पच्चाप तो सुनाई देती, कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। ये जानने के लिए आचार्य श्री ने पीछे मुड़कर देखना चाहा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।